आदिवासी समाज एवं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। टीकमगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के द्वारा ग्राम तखा एवं अनगढ़ में कार्यक्रम किए गए, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासियों की संस्कृति और उनके इतिहास को समाज के बीच रखा। आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति की रक्षा करता आ रहा है, प्रकृति की सेवा, पर्यावरण को सुरक्षित कर रहा है। कार्यक्रम में आदिवासी समाज द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। साथ ही समाज में फैले अनेकों कुरीतियों पर अंधविश्वास खत्म करने के लिए बात कही गई। मुख्य अतिथि के रूप में श्री बसंत जी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि शासन की हजारों योजनाएं आती हैं, लेकिन कागजों तक सीमित रहती हैं। आज भी आदिवासी समाज हर योजना से वंचित है। आदिवासी के नाम पर वरिष्ठ अधिकारीगण पैसा खा लेते हैं। आदिवासी समाज आज भी अशिक्षित तथा कुपोषण जैसी अनेकों समस्याओं से ग्रसित है। सरकार हमेशा आदिवासियों तथा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो वो आपको बताता कि दारू पी करो, आप दूसरे से बोलना कितना गलत है। हम लोग सब सहन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर लो। हम आप ही के हैं, आप आदिवासी, हम आदिवासी, तो हम लोग सब सहन कर सकते हैं। इसलिए हमारे बीच राजेश जी आ जाओ, अब आवश्यकता है हम सभी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की। हम सब तैयार हैं कि नहीं? आप लोग तैयार हो कि नहीं इसके लिए लड़ने की? तैयार हो? चाहे कभी भी हो, आदिवासी समाज जो है उसको अपन लोगों को आदमी भोला भाला समझते हैं। अपन चुप रहते हैं तो अपनी क्या समझते हैं कि कमजोर है। तो आदिवासी हैं, उन्हें जहाँ चाहे कहें जो कुछ भी कर लो, ये तो चले जाते हैं। अपन को एक जैसे अपनी बुंदेलखंडी में नचनिया कहलाती, भेड़नी कहलाती, वैसे समझे हैं। उन्हें कि आदिवासी इकट्ठे कर लो, इतना धरना दे लो, कहते इकट्ठे करके इतना दिल्ली में करवा लो। अपन चले जाते हैं, धरना दे देते, लेकिन नहीं होती है। जो अपना लीडर रहते हैं मुख्य, और कोई रहते हैं लीडर रहते हैं मुख्य, और ऊपर जो अधिकारी रहते हैं वो लीडर को पकड़ाते हैं। वो लीडर के हाथ में अपने समाज को चाहे तो वो बचा सकता है, चाहे तो बैठा सकता है। इसलिए अपनी समाज जब अपनी एकजुट हुई है, अपना ही लीडर हुई है, अपने व्यक्ति हुई है, जब जाके अपने हक अधिकार दिलाने बात करते हैं। आप लोग इसके लिए तैयार हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो कभी भी हो, आप लोगों को जैसे हम लोग हैं और सब लोग हैं, तो कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो रही, कुछ भी हो रही, उसके लिए अपन लोगों को सब एक संगठन होना पड़े। कभी भी किसी भी क्षेत्र में अगर बच्चे हैं अपने, जैसे आवासीय विद्यालय, आदिवासी छात्रावास है बहुत से, अगर आप लोग एक चाहे हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी जगह करना है, तो उन्हें अगर बाहर पढ़ाना है आप लोगों को, तो आप लोग हमसे संपर्क करें। छात्रावासन में हम चलने के लिए तैयार। आप एक पैर रखो तो हम दो पैर रखने के लिए तैयार हैं। ऐसे कई छात्रावास हैं जहाँ बच्चे के लिए कस्तूरबा छात्रावास है, आवासीय विद्यालय, वहाँ बच्चे अपने वहाँ पे शासन की निगरानी में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा पे विशेष जोर देना है। और आप लोग भी अपने विचार रख सकते हैं, कोई भी जिसको भी रखना है बोलो अपने विचार। अपने लोग हैं, अपने विचार रखना उसको खिलाने के, ये अपने बीच कमी है, इस कमी को अपन को दूर करके और आगे करके अपन करवाते। ये दिवस इसी के लिए बना हुआ जो दिन है आज का, इसीलिए अपन लोग ऐसे नहीं मना रहे। लेकिन अपने जो सर ने बताया कि वहाँ पे आप लोग को भव्य रूप से अपन यहाँ का हम विश्वास में पड़ेगा अपना धर्म, अपने अपना धर्म, पूजा पाठ, हर चीज़ अपना अलग है। और अपने धर्म गुरु भी अलग है, हर चीज़ अपना अलग है, सब चीज़। ये आदिवासी को अलग माना गया। इसलिए अगर आप लोग अपना विचार है, आप लोग बोलो, आ जाओ, वो सब लोग आ जाओ, नहीं बोलो, आप लोग बोलो। देखो निखरना होगा हम लोगों को। आज आवश्यकता है आदिवासी समाज में निखरवे की, आगे आवे की। अगर हम लोग ऐसे बैठे रहे तो आज नहीं कर पाएंगे। अपन लोग हैं, अपन ही लोग अपनी बात गड़ा है। आप लोग आ जाओ, बात रखो, बाकी लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसकी हाव भाव, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, उसकी रहना, उसकी अलग उसकी पहचान है। क्योंकि स्वभाव से बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। आदिवासी बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी की पहचान हजारों आदमी के बीच खड़ा कर दो तो वो पहचानेगा ये आदिवासी है। चाहे आदिवासी कभी किसी
लालच में नहीं पड़ता, ना कभी किसी काम क्रोध लोभ मोह इनमें नहीं पड़ता है। वो सादा जीवन जीता है, उसे तुम्हारी दुनिया की किसी उससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ऐसा हमारा आदिवासी समाज है। अपने अपने विचार दें, आप लोगों के बीच अपने क्षेत्र की बातें बताएं कि हमारा समाज इस कारण से पिछड़ा है, हमारे क्षेत्र में इतना नगरीय अपने शहर से लगा हुआ नगरीय क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 1 है, तब भी आज हमारे मूल सुविधाएं नहीं है। आज आदिवासी कोई पार्षद नहीं है, आज आदिवासी आवास कुटीर नहीं है, आज आदिवासियों के बीच बच्चे आज भी वे अशिक्षित हैं, मुश्किल से आपके 10 या 12 पास में 1-2 लड़के हुई हैं, तो ज़्यादा बच्चे भी अपने शिक्षित नहीं है। क्या कारण है आप लोगों के बीच का और क्या है जो आप लोगों के उसका, तो आप लोग भी अपने विचार दें। और इसी बीच हम बुलाएंगे अपने बीच श्री राजेश जी, टीकमगढ़ जिले से हैं, और वो अपने विचार रखेंगे। नहीं आओ।